हेलो गाइस, चैनल मैं सिल्पाशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मीडियस्टिनम। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी को अपन ने कंप्लीट कर लिया। थोड़ी सी कैविटी में एक था प्लूरल कैविटी, ठीक है, जो अपना लंग्स मेनली स्पेस ले रहा था, और एक अपना बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसके लिए मीडियस्टिनम। ठीक है, तो मेनली मीडियस्टिनम में आएगा अपना हार्ट। ठीक है, ठीक है, ये बात तो अपन को आती है समझ में। तो मेनली मीडियस्टिनम में आएगा हार्ट, बट क्या हार्ट ही है जो पूरे थॉरेक्स के अंदर अवेलेबल है? देखो, लंग्स अगर कवर हो गया, हार्ट कवर हो गया, तो कोई और स्ट्रक्चर नहीं है क्या? ट्रेकिया, इसोफिगस, सुपीरियर वेना केवा, आओर्टा और थोरेसिक डक्ट। इसका मतलब ये है कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स अगर मीडियस्टिनम में है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मीडियस्टिनम को भी क्लासिफाई करना चाहिए? देखो मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, तो आज अपन पढ़ेंगे मीडियस्टिनम को। ओके, तो ये है मेरा मीडियस्टिनम। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली क्या केस है, समझना। देखो, ये तो समझ में आ गया कि मीडियस्टिनम वो मिडिल स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच में बच रहा है। ठीक है, अगर मैं एक लेटरल व्यू लूं, ठीक है ना, देखो इस तरीके से व्यू लूं, ठीक है, इस तरीके से व्यू लूं, तो आप देखना कैसा दिखेगा अपना मीडियस्टिनम। ओके, ठीक है, देखना अपना मीडियस्टिनम कैसा दिखेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई स्टर्नम, है ना। ठीक है, ये स्टर्नम है, और सपोज दिस इज बॉडी ऑफ स्टर्नम, दैट इज द थर्ड प्रोसेस, और दैट इज माय मेनुब्रियम। ठीक है, ये हो गया मेरा मेनुब्रियम। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की तरफ क्या है स्टर्नम, पीछे की तरफ क्या है वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो ये मेरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, समझ गए? तो ये मेरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ क्या था, थोरेसिक इनलेट। तो सपोज दिस इज माय थोरेसिक इनलेट। ठीक है, और यहीं पे ये एक्चुअली T1 वर्टिब्रा है ना, समझ गए ना मेरी बात? ये हो गया T1 वर्टिब्रा, और नीचे की तरफ है अपना T12 वर्टिब्रा। ठीक है ना, तो पीछे जो वर्टिब्रा चल रहा है कैविटी में वो T1 to T12 है। ठीक है, अब और साथ में क्या है अपना डायफ्राम, नीचे की तरफ है अपना डायफ्राम। ठीक है, ये हो गया मेरा डायफ्राम। ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर मैं कहूँ कि हार्ट का है, तो ऑफकोर्स कुछ कुछ आइडिया लगता है कि हार्ट डायफ्राम के यहाँ कहीं कहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं कहूँ ईसोफेगस का है, अब क्या करोगे? ईसोफेगस यहाँ से आके यहाँ जा रही है कि यहाँ से आके यहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तो इतनी बारीकी से स्ट्रक्चर्स को अगर समझना है तो मुझे मीडियस्टिनम को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक्चुअली करेंगे मीडियस्टिनम को डिवाइड इन बिटवीन इन द टू पार्ट्स, दैट इज सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम। तो देखो डिवाइड कैसे हो रहा है, एक इमेजिनरी लाइन जो जा रही है, देखो ये एक्चुअली क्या पॉइंट है, स्टर्नल एंगल। क्या पॉइंट है? स्टर्नल एंगल। और आपको याद होगा मैंने ये पॉइंट भी बताया था, स्टर्नल एंगल ही वो पॉइंट है जहां से इमेजिनरी प्लेन अगर पास करूं तो वो मीडियस्टिनम को दो में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम। तो कुछ इस तरीके से समझे मेरी बात? तो ये जो मेरा ऊपर वाला पार्ट हुआ, ये हुआ मेरा सुपीरियर मीडियस्टिनम, और जो मेरा नीचे वाला पार्ट हुआ वो हुआ मेरा इंफीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये कहीं कहीं अपना जा रहा है T4 के लेवल पे। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ T4 से स्टर्नल एंगल पास करता है। इतनी आगे मेरे पास में। ओके, तो अब आपको थोड़ा ओरिएंटेशन ये लग रहा है कि ओके जो ईसोफेगस है वो यहाँ पे है और फिर वो नीचे आ रही है, करेक्ट। ट्रैकिया, ट्रैकिया भी कहीं ना कहीं कैडेवरिक लेवल पे ही सही, बट कहीं ना कहीं ट्रैकिया इसी लेवल पे डिवाइड हो रही है, तो वो नीचे नहीं आ रही। ठीक है, बट फ्रेनिक नर्व नीचे आ रही है, अब आगे से जाए पीछे से जाए, वेगस आ रही है, आगे से जाए पीछे से जाए, कहाँ से जाए? ठीक है, हो सकता है बीच में से जाए, कहाँ से जाए? इसी वजह से इंफीरियर मीडियस्टिनम को भी अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मेनली अगर मैं बात करूं इंफीरियर मीडियस्टिनम का क्या कंटेंट है, इंफीरियर मीडियस्टिनम के अंदर है अपना हार्ट। क्या है अपना हार्ट? हार्ट का जो अपर पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ये भी स्टर्नल एंगल के पॉइंट में मेंशन किया था। अपर पार्ट ऑफ द हार्ट है ना, जो भी रहेगा वो इसी प्लेन तक रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि इस इंफीरियर मीडियस्टिनम को और 3 हिस्सों में बड़े आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। पता है कैसे भाई? अगर मान लो ये हार्ट हो गया, तो एक हो गया आगे वाला एरिया, एक हो गया बीच वाला एरिया, एक हो गया पीछे वाला एरिया, करेक्ट। देखो मैं बनाता हूं, सपोज हार्ट जैसे कि लंग्स
प्लूरा के अंदर सराउंडेड है, वैसे ही जो अपना हार्ट है वो पेरिकार्डियम में सराउंडेड है। लंग्स के लिए प्लूरा, हार्ट के लिए पेरिकार्डियम, ठीक है। सपोज दिस इज माय पेरिकार्डियम ऑफ माय हार्ट, ठीक है, ये हो गई मेरी पेरिकार्डियम ऑफ माय हार्ट, ठीक है। और इसी के अंदर है अपना एक्चुअली हार्ट, समझ गए। अब जो स्ट्रक्चर, ये जो एरिया ऑफ द मीडियस्टिनम हार्ट के आगे है वो कहलाएगा एंटीरियर मीडियस्टिनम। क्या कहलाएगा? एंटीरियर मीडियस्टिनम। और जो हार्ट के पीछे है वो कहलाएगा अपना पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। और जहां पे एक्चुअली हार्ट है, ठीक है, वो अपना कहलाएगा मिडल मीडियस्टिनम। ओके, आई मेरी बात समझ में। तो एक हो गया सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है, फिर आगे की तरफ एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। इतना प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। अब एटलीस्ट आप खुद सोचो ना, कोई भी स्पेस इतना बड़ा है, अब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं कहूँ थाइमस कहाँ पर है, तो थाइमस है इधर कहीं, मतलब मेनली एंटीरियर मीडियस्टिनम में, थोड़ा बहुत सुपीरियर में भी आती है, करेक्ट। अब मैं कहूँ हार्ट कहाँ पर है, आप कहोगे मिडल मीडियस्टिनम है, ओके ग्रेट। मैं कहूँ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में क्या है, ईसोफिगस है, ईसोफिगस का है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में। अब मैं कहूँ कुछ भी ट्रेकिया कहाँ पर है, वो हो गया अपना सुपीरियर मीडियस्टिनम में। आई मेरी पसंद में। तो ये जो क्लैरिटी है ये मीडियस्टिनम को डिवाइड करके आई आपको, आई है ना। तो ये था मेरा पूरा का पूरा मीडियस्टिनम और उसके कुछ पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि इस तरीके से मीडियस्टिनम है। मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज भी समझ में आ रही होगी कि ऊपर की तरफ इनलेट है, नीचे की तरफ डायफ्राम है, ठीक है। बाजू में क्या आएगी, लाइक लेफ्ट एंड राइट में क्या आएगी, प्लूरा आ जाएगी, ठीक है ना। तो आसान है। और फिर क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया सुपीरियर, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना मीडियस्टिनम को अपन ने डिवाइड कर दिया। बहुत बार एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट बता दो, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेगा एंटीरियर के बता दो, कभी कभी पूछ लेगा मिडल के बता दो, कभी कभी पूछ लेगा पोस्टीरियर के बता दो, सुपीरियर के भी कभी कभी पूछेगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये सिर्फ याद करते हुए, अच्छा ये स्ट्रक्चर यहाँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ, ये करते रहो करते रहो करते रहो। कितना याद करोगे? याद कर करके पागल हो जाओगे। मैंने तुमको पहले ही बताया था, मैं अगर पढ़ाऊंगा ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की कोशिश करो, कुछ 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 कुछ। अपन देखो एक रीजन के अंदर जब बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन सिटिंग इन द थोरैक्स रीजन, तो मैं कुछ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ। वो डायग्राम मैं कब बना पा रहा हूँ, जब मुझे उसकी बहुत 3D इमेज क्लियर है, ठीक है। आपको भी वो 3D इमेज में क्लियर कराने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अपन ने रूट ऑफ द लंग बनाया था। रूट ऑफ द लंग क्या, इंप्रेशंस ऑन द लंग, ठीक है। ये मेरे इंप्रेशंस ऑन द लंग है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये दो डायग्राम अपने बनाए थे, क्या इसी को अपन मीडियस्टिनम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा हार्ट, आपको दिख रहा है ये हार्ट है। इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर इससे ऊपर है वो हो गए अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक मोटी सी सुंदर सी लाइन बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये अपनी लाइन हो गई, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल समझ गए मेरी बात, ये हो गई अपनी लाइन, ठीक है। अब जो भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर है वही तो हुआ सुपीरियर मीडियस्टिनम में, करेक्ट। तो क्या क्या हुआ, सुपीरियर वेना केवा बिल्कुल हुआ, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन बिल्कुल हुई, एजाइगस वेन, एक्चुअली एजाइगस वेन पीछे की तरफ जा रही है, आप देख रहे हो हार्ट के पीछे की तरफ जा रही है, तो एजाइगस वेन है अपने पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में, करेक्ट। ओके, क्या हुआ और ट्रेकिया हुआ।